अब देखिए इलस्ट्रेशन 3 में एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। इसमें एक बार क्वेश्चन देखते हैं पहले। मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल, दिस लेंथ इज एल, ये गिवन है। ठीक है, ये लेंथ पता है आपको। विथ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m2, मतलब यहाँ पे एक स्मॉल स्फीयर लगाया हुआ हमने मास m2 का। ठीक है, एट द एंड इज हिंज्ड एट अ पॉइंट o, ये o पॉइंट एक है, यहाँ पे इसको हिंज किया हुआ है। ठीक है, एंड द स्फीयर टचेज द ब्लॉक ऑफ मास m1, दिस इज द ब्लॉक, इसका मास m1 है, इसको टच कर रहा है। ठीक है, अ जेंटल पुश सेट्स द सिस्टम इन मोशन, मतलब हल्का सा पुश कर दिया, ये सिस्टम चलना शुरू कर देगा। और ये ऐसा चल रहा है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो उसको ऐसा चलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक समझ आ रहा है? इफ़ m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4, m1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। ठीक है, हमारे पास जो गिवन है वो क्या, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4। फाइंड द एंगल ऑफ द रॉड विथ वर्टिकल लाइन एट द मोमेंट व्हेन स्फीयर विल सेपरेट फ्रॉम द ब्लॉक, मतलब आपसे पूछ रहा है उस मोमेंट पे जिस टाइम पे ये स्फीयर इस ब्लॉक से सेपरेट होगा। ठीक है, उस टाइम पे जो एंगल बनाएगा ये रॉड विद द वर्टिकल लाइन वो कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ गया है। ये कैसे लिखा, आपने क्या किया, ये समझ आया। देखो जैसे इसको सिस्टम को रिलीज़ करेंगे हम, है ना, हल्का जेंटल पुश इस तरफ दे दिया, ये ब्लॉक इस तरफ मूव करना शुरू कर लेगा। और ये जो रॉड है, मासलेस रॉड, इसको हमने इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है, तो ये ऐसा रोटेट करना शुरू करेगा और ये स्फीयर इस ब्लॉक के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये कांटेक्ट लूज़ कर लेगा। सपोज़ यहाँ पे आता है और यहाँ पे ब्लॉक तो आगे खिसक जाएगा, ब्लॉक आगे मूव कर रहा होगा। तो जब ये यहाँ पे पहुँचता है, कांटेक्ट लूज कर लिया अगर इस मोमेंट पे, देन फाइंड दिस एंगल थीटा, दिस द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैसे लिख रहे हैं, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है, ये समझ है कि भाई इसको, अच्छा फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है, m1 अपॉन m2 गिवन है, m1 अपॉन m2 इज़ 4, ये m1 था, ये m2 है, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको भाई कैसे लिखा जाए, है ना। तो इसमें ये पहले वही जैसा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक एबिलिटी भी साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मोशन को एनालाइज करिए पहले, है ना। मैकेनिक्स से तो जो एनालिसिस होगी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा सॉल्यूशन में। तो ये इस तरफ घूम रहा होगा और ये ब्लॉक जो है नेगेटिव एक्स पे मूव कर रहा होगा, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर देखें, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबके समझ आ गया है, लेंथ एल है, स्फीयर का मास m2 है, तो ब्लॉक का मास क्या होगा, m1 आ जाएगा, और m1 अपॉन m2 क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ आया होगा सबको, क्वेश्चन क्या है ये तो समझ आ गया। अब देखो इसको हम लोग फिर से बनाते हैं, है ना, कि भाई अब वो उस जो मोमेंट है हमने वही लिख लिया जिस टाइम पे ये कांटेक्ट लूज कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो रॉड है हमारा, ठीक है, रॉड क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा होगा, ये सपोज करो। ठीक है, ये रॉड हो गया, है ना, और ये स्फीयर है, देखिएगा, दिस इज द स्फीयर। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है, देखना, ये, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, इसको आप कुछ अल्फा जूम कर लीजिए। स्फीयर का मास m2, ब्लॉक का मास m1। क्वेश्चन क्या है, समझ आ गया है सबको, इसलिए मैंने क्वेश्चन हटा दिया। स्फीयर का मास m1 है। अब यही वो मोमेंट है जब ये कांटेक्ट लूज कर रहा है, कौन, ये स्फीयर विद दिस ब्लॉक। ठीक है, ये जो स्फीयर है इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट लूज कर रहा है ना। तो सबसे पहले हमें एफ लिखना है, तो इसका अपना एक वेट होगा। ठीक है, कितना लिख देंगे, m2 जी, लिख सकते हैं ना। मतलब क्वेश्चन तो याद है ना आपको, क्वेश्चन हमने क्या लिखा था, यहाँ तक समझ आ गया। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, देखिए यहाँ तक सबके समझ आया है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट इसका लग रहा है। अब देखो अगर इस मोमेंट पे अगर हम लोग देखें तो जो रॉड शुरू हुआ होगा, रॉड का मूवमेंट, वो तो एक ये ओ पॉइंट तो हिंज्ड है यहाँ पे,
ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। तो शुरू में जो रॉड था, रॉड की हाइट कितनी थी, लेंथ कितना था, ये एल गिवन था। तो शुरू में रॉड यहाँ पे सपोज स्फीयर इधर था, ठीक है, जो भी है यहाँ से ये ऐसा क्या होगा, इस तरह से इसका मूवमेंट हुआ, थोड़ा ब्लॉक ऊपर होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है, ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके जो वेलोसिटी होगी स्फीयर की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए जब तक वो उसके कांटेक्ट में है, पहला पॉइंट। अगर हमने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 लिख दी या v लिख दी, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक स्फीयर है, ये स्फीयर, इसका x कंपोनेंट भी v होगा, लिख सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे कहूँगा कि बट इसका जो एक्चुअल मोशन है वो अबाउट दिस पॉइंट, ये क्या कर रहा है, ये प्योर रोटेटरी मोशन है, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ से आप वो दिक्कत ना कर लें, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है, ये कैसे लिखा हमने, समझ आ गया। तो ये इसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होनी चाहिए, लिख सकते। तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसको हमने वी टी लिख दिया, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, देख लेते हैं, ठीक है, इसको हमने बीटा लिख लिया, ठीक है, बीटा कैलकुलेट करके अल्फ़ा माइनस बीटा 90 माइनस कर लेना। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर ये बीटा लिखा तो ये भी क्या होगा, बीटा हो जाएगा, देखिए ये भी क्या होगा, बीटा, लिख सकते। तो सबसे पहला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है कि भाई अगर व्हाट इज़ वीटी, वीटी इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर, तो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि भाई जो v है ये वीटी साइन बीटा होना चाहिए, पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया। क्योंकि अब तक हमने ये एज्यूम किया कि स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद द ब्लॉक, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो कांटेक्ट में तो ये इसके साथ यहाँ तक जो चला है ये इसके साथ साथ चला होगा, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ी हाइट ऊपर होगी ऐसा, ठीक है ना, तभी यहाँ से ये, ठीक है। आप इसको समझिए, यहाँ पे जो हमने लिखा कि भाई जब कांटेक्ट लूज करेगा तो उस मोमेंट तक पहुँचने के पहले तक क्या हुआ है, उस मोमेंट तक पहुंचने के पहले वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहा है। तो कांटेक्ट में होने का मतलब दोनों का जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल होना चाहिए। अलोंग एक्स वर्ड इसलिए यूज़ किया कि भाई ब्लॉक तो एक्स पे ही चलेगा, बट जो स्फीयर है वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन बना रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर उसका रोटेशनल मोशन हो रहा है तो भाई उसकी वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट होगी, उसका कुछ वाई कॉम्पोनेंट भी होगा जो नेगेटिव वाई पे आ रहा होगा, बट इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो ब्लॉक की वेलोसिटी के इक्वल होगा, हमने लिख दिया, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। अब यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि भाई एक इस मोमेंट पे हमने एज्यूम किया कि कांटेक्ट में अगर है तो एक नॉर्मल मतलब कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द ब्लॉक होना चाहिए। तो बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्फीयर जो नॉर्मल फोर्स आएगा, तो अगर मैं इस पे लिखूं ऑन द स्फीयर, वो इस तरफ होगा, अलोंग द कॉमन नॉर्मल आता है ना, तो ये एन आ गया। तो एग्जैक्टली यही फोर्स इस ब्लॉक पे भी होगा, एन, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब तुम इस स्फीयर का एफ बना लो, तो अगर मैं स्फीयर का एफ बनाऊँ तो इस पर एक्स एक्सिस पे एक ही फोर्स है, दैट इज एन, लिख सकते, यहाँ तक तो समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो ये एक एन आ गया, तो यही फोर्स किस पे आ रहा है, इस स्फीयर सॉरी इस ब्लॉक पे भी आ रहा होगा, लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, जब तक ये कांटेक्ट में है स्फीयर इस ब्लॉक के, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये दोनों की वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखो दोनों पे फोर्स जो आ रहा है, इस पे एक्स एक्सिस पे हमने कितना लिखा, एन लिख दिया हुआ है। तो जो फोर्स हमारे स्फीयर पे एक्स पे होगा, जो पॉजिटिव एक्स पे आ जाएगा वो भी क्या होगा, एन। तो देखो एक तो स्फीयर का एफ और एक ब्लॉक का एफ। तो अब अगर हम लोग ब्लॉक की एफ अलग से बनाएं, ठीक है, तो ब्लॉक की एफ में क्या दिखेगा आपको, फोर्स एन इधर आ रहा है एक्स पे और एक ही फोर्स है, अगर ब्लॉक की बात करेंगे तो ब्लॉक पे एक ही फोर्स है, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो
तो ये एक्स का फोर्स इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। लिख सकते हैं ना? यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि सपोज द एक्सेलरेशन इज ए। एक्सेलरेशन ए आ गया किसका? इस ब्लॉक का। अब ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ए है तो ये कैसे आएगा? ए को इसके यहाँ से रिलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो अगर ये स्फीयर है, ठीक है ना, तो स्फीयर के लिए जो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसको हमने ए टी एज्यूम कर लिया। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए टी। और इसका एक सेंट्रिपिटल वे एक्सेलरेशन भी होगा। भाई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो कितना हो जाएगा? वी टी स्क्वेयर अपॉन रेडियस कितना हो जाएगा? एल। लिख सकते दिस एंगल इज बीटा। तो जब तक ये कांटेक्ट में है ये स्फीयर विद द ब्लॉक, तो x का जो एक्सेलरेशन है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो देखो x पे अगर देखेंगे तो ए टी का एक कंपोनेंट आ जाएगा। देखिए ए टी का कंपोनेंट कितना होगा? ए टी साइन बीटा, बिकॉज दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, ए टी यहाँ पे है तो ए टी का कंपोनेंट यहाँ पे लिखना है, तो कितना होगा? ए टी साइन बीटा। और एक इसका कंपोनेंट होगा वी टी स्क्वायर बाई एल का, ये इसके अपोजिट आ जाएगा, इसको हमने क्या लिखना चाहिए? वी टी स्क्वायर अपॉन एल कॉस बीटा। लिख सकते। तो देखो स्फीयर की अगर बात करेंगे, देयर आर टू डिफरेंट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट वन इज ए टी साइन बीटा एंड सेकेंड वन इज वी टी स्क्वायर अपॉन एल कॉस बीटा। ठीक है, तो जो एक्स पे एक्सेलरेशन मिलेगा दैट विल बी जो ए के इक्वल होना चाहिए, इस ए के इक्वल होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? ए टी साइन बीटा माइनस वी टी स्क्वेयर अपॉन एल कॉस बीटा। लिख सकते। तो भाई ये एक्सेलरेशन ब्लॉक के पास ए है तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते? एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ए टी साइन बीटा, ठीक है ना, एम वन इंटू ए टी साइन बीटा लिख सकते, माइनस वी टी स्क्वेयर, ये वाला वी टी स्क्वेयर अपॉन एल कॉस बीटा। लिख सकते। यहां तक समझ आ गया? ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द ब्लॉक। लिख सकते। यहां तक समझ आ गया सबको? अब हमें क्या करना है कि भाई इस क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि भाई थीटा निकालना है जिस मोमेंट पे स्फीयर ब्लॉक के साथ कांटेक्ट लूज करेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई अभी कांटेक्ट लूज कर ले रहा है ये। तो अगर कांटेक्ट लूज कर रहा है उस स्पेशल केस के लिए जाएंगे तो एन कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। लिख सकते ना? तो अब एन यहाँ पे ज़ीरो मैं कर दूँ, इस एन को मैं अगर ज़ीरो लिख दूँ, ठीक है, तो इक्वेशन फाइनली क्या बनेगा? यहाँ पे दोनों में यहाँ एम वन भी कैंसिल होकर ज़ीरो लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा फाइनली? ए टी साइन बीटा, ए टी साइन बीटा इज इक्वल टू वी टी स्क्वेयर अपॉन एल कॉस बीटा। ये क्यों लिख दिया? समझ आया? लिख सकते हैं ना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये वाला इंटू साइन बीटा, एन जीरो हो गया तो एम वन, इसको हम सीधा एम वन इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो नहीं सकता तो ये क्या होगा? ये ज़ीरो होना चाहिए। तो ये ज़ीरो होने के लिए हमने लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? और हमारे पास जो गिवन है एम वन अपॉन एम टू फोर गिवन था ना, एम वन अपॉन एम टू फोर, यहाँ तक लिख सकते हैं। ये कैसे लिख दिया? यहाँ तक समझ आ गया? कर सकते हैं। ये कैसे लिखा था, ये एक्सेलरेशन यहाँ से कैसे आ गया, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ रहा है। अब देखिए सेकंड जो इक्वेशन बनेगा अब हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? ये लिख दिया। लिख सकते हैं ना? यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए अगर इस मोमेंट पे इसने, यहाँ तक तो ये लिख लिया है सबने, अगर इस मोमेंट पे उसने कांटेक्ट लूज कर लिया है तो अब उसके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए? देखिए अगर ये कांटेक्ट लूज कर लिया तो देखो जी इस तरफ लग रहा है तो जी का एक कॉम्पोनेंट ही तो आएगा, तो ए टी कितना आ जाएगा? ए टी इज इक्वल टू जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जी कॉस बीटा लिख सकते, जी कॉस बीटा। जहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते ना? तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया जिसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? जी
कॉस बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू वी टी स्क्वेयर अपॉन एल कॉस बीटा। लिख सकते? यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना? तो फाइनली जो वी टी हमें मिलेगा वो कितना आ गया? वी टी कितना आ गया? ये कॉस बीटा कैंसिल हो गया। वी टी जो होगा ये रूट जी एल साइन बीटा हो जाएगा। लिख सकते? यहाँ तक समझ आ गया? कर सकते ना? लिख सकते? अब देखो ये v, तो v भी मिल जाएगा हमें, वी टी मिल गया तो ये वी टी साइन बीटा होता है तो इंटू साइन बीटा लिख सकते। तो यहाँ से ये वाले वी अगर हमें चाहिए तो लिख सकते हैं दिस वी टी। हमें पता है ये आगे लास्ट इक्वेशन में लिख दीजिएगा। ये इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वी टी साइन बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो कहाँ से मिल जाएगा? एनर्जी कंजर्वेशन से। यहाँ तक देखो हमें वी टी और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर मिल गया एट द मोमेंट जब ये ब्लॉक स्फीयर से सेपरेट होता है। ठीक है, तो जब आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। तो ई इनिशियल क्या लिखोगे आप? ये अगर ई इनिशियल की बात करें तो स्फीयर कहाँ था? एल हाइट पे था। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल एज्यूम करता हूँ तो क्या लिख देंगे आप? मास ऑफ स्फीयर कितना है? m2 g इंटू एल, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी क्या हो गया? जब स्फीयर यहाँ तक पहुँचता है तो ई फाइनल को क्या लिख दोगे? m2g, ये वाली हाइट लेनी होगी हमें, दिस एंगल इज बीटा, तो ये भी क्या होगा? बीटा। तो ये वाली हाइट कितनी होनी चाहिए? एल साइन बीटा। लिख सकते हैं? दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनली इन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, स्फीयर एज वेल एज ब्लॉक। तो ब्लॉक की जो टोटल वेलोसिटी इट इज v, तो सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ हाफ m1 मास ऑफ ब्लॉक इंटू वी स्क्वेयर। लिख सकता? प्लस, यहाँ तक समझ आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर, स्फीयर में देखो दो वेलोसिटी एक ही है इसका, जो हमने लिखा हुआ है डायग्राम में एक एक्स कॉम्पोनेंट भी लिया हुआ था। ठीक है, ताकि हम v को रिलेट कर पाएँ। यहाँ तक समझ आ रहा है? बट यहाँ हमें क्या करने की ज़रूरत है? अगर काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो तो जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर लिखोगे तो मास ऑफ द स्फीयर इज m2 एंड द वेलोसिटी इज वी टी स्क्वायर। लिख सकते? तो ये ई इनिशियल है और ये क्या है? ई फाइनल बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन रूल। यहाँ तक समझ आ गया है सबको? ये कैसे लिखा था? बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन रूल ई इनिशियल क्या होना चाहिए? ई फाइनल। एनर्जी क्यों कंजर्व कर रहे हैं? कहीं पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है नहीं, है ना? पोटेंशियल एनर्जी और वो सब कुछ लिख सकते थे आप। तो देखो ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल कर लेंगे। तो ई इनिशियल कितना है? m2gl इज इक्वल टू फाइनल क्या है? m2gl साइन बीटा। लिख सकते? प्लस हाफ m1 v स्क्वायर। लिख सकते? हाफ m1 v स्क्वायर। तो v तो यही है, वी टी साइन बीटा। लिख सकते ना? यहाँ तक समझ आया? m1 ये, तो वी टी कितना आ गया? मैं सीधा लिख देता हूँ जी एल साइन बीटा, इसका स्क्वायर होगा। तो देखो साइन बीटा, ठीक है, स्क्वायर होकर कितना ही आ जाएगा? इनटू, लिख सकते हैं ना? देख लीजिए इसको, हाफ m1 v स्क्वायर, आप इसको साइन बीटा लिख दीजिए। लिख सकते हैं? वी टी का वैल्यू पुट कर देंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, तो हाफ m2 वी टी स्क्वायर मतलब जी एल साइन बीटा। जी एल साइन बीटा क्यों लिख दिया? क्योंकि स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर कट जाएगा। लिख सकते? अब यहाँ पे क्या करो आप? सब जगह m2 से डिवाइड कर, m1 से डिवाइड कर दो। लिख सकते हैं ना? तो m2 से डिवाइड कर दो। तो m2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? m2 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 m2। लिख सकते? तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। लिख सकते हैं ना? ये सॉल्व करिएगा। m1 अपॉन m2 4 गिवन है, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। वी के लिए रूट जी एल साइन बीटा यहाँ पे पुट करिएगा। लिख सकते? तो इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा, दैट इज साइन बीटा। लिख सकते? एल नोन है,
जी नोन है, यहाँ तक समझ आ रहा है। M1/M2 जो था अननोन, ये गायब हो जाएगा, M1/M2 को आप 4 लिख दोगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो साइन बीटा आएगा वो 1/2, मतलब बीटा आ जाएगा π/6, ठीक है। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अल्फ़ा पूछा गया था, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या लिख देंगे, ये टोटल 90 होना चाहिए, तो π/3 हो जाएगा। लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे इक्वेशन सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट हमें समझना था। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ कि है क्या। शुरू में क्या था, ये ब्लॉक और स्फीयर एक कॉन्टैक्ट में था। जेंटल पुश से हमने इसको रिलीज कर दिया, सिस्टम क्या हो गया, मूव करना शुरू हो गया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो कह रहा था कि भाई एक कॉन्टैक्ट जिस समय लूज करेगा उस मोमेंट पे ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। आप सबके दिमाग में जो डाउट होगा कि भाई ये शुरू में या फर्स्ट जो अटेम्प्ट में आप इक्वेशन लिखोगे, आंसर लिखोगे कि भाई ये एल लेंथ पे जब आएगा ब्लॉक आगे निकल जाएगा। यार ऐसा नहीं है, ये सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ पे, तो ये एक मोमेंट आएगा जब इसका एक्स कॉम्पोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट के इक्वल तो हमेशा ही रहेगा। एक ऐसा आएगा कि उसके एक्चुअली इसको जो एक्सेलरेशन मिला हुआ था वो एक्स पे मिला हुआ था, और इसके पास जो एक्सेलरेशन है ये वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, साथ साथ सर्कुलर मोशन हो ही रहा है। उसके इसका जो कंस्ट्रेंट है, इसको ऐसा ही घूमना है, सर्कुलर पाथ पे ही घूमना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल होने के पहले ही एक ऐसा मोमेंट बन जाएगा जब इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे कांटेक्ट फोर्स ज़ीरो होता है मतलब कांटेक्ट उसने लूज कर लिया, सेपरेट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। आप इसको ऑब्जेक्टिव की तरह बिल्कुल मत देखिए, ये एडवांस इलिस्ट्रेशन के अंदर है। ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आप फंडामेंटल्स में स्ट्रांग हो जाएं। आपने सुना हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बट उसको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में जब आप अप्लाई करते हुए देखते हैं, समझते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे यार ऐसा तो ऑब्जेक्टिव आईआईटी में आएगा नहीं या पीएमटी में नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें तो आपका जो बेसिक फंडा है, कॉन्सेप्ट है, वो ज़रूर परफेक्ट होगा, ठीक है। फिर से वही बात रिपीट करना पड़ रहा है, शायद पता नहीं कब तक करूँगा मैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और कुछ दोस्तों को भी करवाओ अगर लग रहा है कि कुछ फ़ायदा होना है, ठीक है। और इसमें जितनी भी, मैं एक चीज़ और क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, कुछ लोगों का मेल भी आया था कि भाई एक तो जो भी चीज़ें इसमें मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जितना कर सकते हैं हम लोग ज़रूर करेंगे। दूसरा, कुछ डाउट्स के लिए हमारे पास आ रहे थे, तो आज ही हमने शुरू किया हुआ है डाउट कॉर्नर। तो उसमें एक डाउट भी आया था, एक ब्रिकू एक स्टूडेंट है, उसका डाउट आया था वो भी, तो हमने उस डाउट कॉर्नर में उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप ज़रूर भेजिएगा, तो उसको डाउट कॉर्नर में सॉल्व करके डाउट का जो भी प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, उसके साथ हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। हाँ, टाइम का कुछ नहीं है, आपने आज ही मेल भेजा और आज के आज आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बट जितनी जल्दी हो सकता है हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो लाइक भी कर लीजिए।